वंदित्व सव्य सिद्धे। हम समय सार ग्रंथादिराज का क्या संदेश है वह संक्षेप में समझ रहे हैं। अभी तक 7 गाथाओं तक की चर्चा की है। 8वीं गाथा में एक बहुत सुंदर प्रश्न शिष्य की ओर से आचार्य देव ने किया, जिसका समाधान किया गया है कि आपने जो व्यवहार नय है उस व्यवहार नय का निषेध किया है। मित्रों, बहुत संक्षेप में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बिल्कुल नए श्रोता हों, कि प्रमाण और नयों के द्वारा वस्तु स्वरूप को समझा जाता है, जाना जाता है, कहा जाता है। प्रमाण के द्वारा संपूर्ण वस्तु को जाना जाता है और नय के द्वारा उस वस्तु के एक एक अंश को जाना जाता है। प्रमाण 5 प्रकार के ज्ञान है: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परिज्ञान और केवल ज्ञान। ये पांचों सम्यक ज्ञान प्रमाण कहलाते हैं। जो नय हैं वो इन 5 प्रकार के ज्ञानों में से केवल श्रुत ज्ञान में ही होते हैं। श्रुत ज्ञान के विकल्प को, श्रुत ज्ञान के भेद को नय कहते हैं। मति ज्ञान में नय नहीं होते, अवधि ज्ञान में, मनः परिज्ञान में और केवल ज्ञान में नय नहीं होते। इसके साथ ही ये भी समझना कि श्रुत ज्ञान में नय होते हैं और ज्ञान के अलावा अन्य किसी में भी नय नहीं होते। जो 5 ज्ञान हैं उनमें भी केवल श्रुत ज्ञान में और इस ज्ञान के अलावा श्रद्धा में, मानने में, आचरण में, वस्तु में, क्रिया में, भाव में नय नहीं होते। केवल जानने में नय होते हैं और वो भी श्रुत ज्ञान में। इसके साथ ही उपचार से कहने में भी नय कहलाते हैं। इस तरह जानने और कहने में नय होते हैं। नय कितने कि वस्तु के एक एक अंश को कहना वो नय है, तो वस्तु में अनंत गुण हैं तो अनंत नय हो सकते हैं, अनंत धर्म है तो अनंत नय हो सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से आगम में 2 प्रकार के नय कहे गए: निश्चय नय, व्यवहार नय अथवा द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय। तत्वार सूत्र जी में 7 प्रकार के नय कहे गए। प्रवचन सार जी में आचार्य अमृतचंद्र देव ने 47 प्रकार के नयों का भी कथन किया है। जो निश्चय नय और व्यवहार नय हैं, इनका मुख्यता से प्रयोग किया जाता है। हमारे समाज में बहुत बड़ी विडंबना है, ऐसी मिथ्या मान्यता है कि जो समय सार आदि ग्रंथ पढ़ते हैं वो निश्चय नय वाले हैं और जो पूजन पाठ व्रत तप आदि करते हैं वो व्यवहार नय वाले हैं। ये दोनों ही मान्यताएं बिल्कुल गलत हैं। समय सार आदि पढ़ना, स्वाध्याय करना वह भी एक क्रिया है और पूजन पाठ व्रत तप आदि करना वो भी क्रिया है। क्रियाओं में नय नहीं होते। ये पढ़ने और पूजन करने, दान देने के जो भाव हैं, ये शुभ भाव हैं, इनमें भी नय नहीं होते। नय केवल जानने और कहने में होते हैं। जो वस्तु जैसी है उसे वैसी ही कहना वह निश्चय नय कहलाता है और जो वस्तु जैसी नहीं है लेकिन किसी कारण से, किसी प्रयोजनवश अन्य प्रकार से कहना, जानना, वो व्यवहार नय कहलाता है। निश्चय नय 4 प्रकार के हैं, व्यवहार नय भी 4 प्रकार के हैं। निश्चय नय जो वस्तु जैसी है, अभेद है तो अभेद कहेंगे, भेद है तो भेद कहेंगे, शुद्ध है तो शुद्ध कहेगा, एक है तो एक कहेगा, अनेक है तो अनेक कहेगा। जैसी है वस्तु वह भाव, धर्म है तो धर्म कहेगा, कर्म बंधन का कारण है तो कर्म बंधन का कारण कहेगा, शुद्ध भाव है तो शुद्ध कहेगा, अशुद्धता है तो अशुद्धता कहेगा। जो वस्तु जैसी है, जिसकी है, जितनी है, वैसी की वैसी कहने वाला, जानने वाला निश्चय नय कहलाता है। और भेद में अभेद करना, अभेद में भेद करना, एक वस्तु को दूसरे की कहना, दूसरे की वस्तु को तीसरे की कहना, किसी का कारण किसी का कार्य कहना, शुभ भाव को मुक्ति का कारण कहना, इत्यादि जो कथन हैं, जैसे शरीर को आत्मा कहना, आत्मा को गोरा काला कहना, इत्यादि जो कथन हैं वे सभी व्यवहार नय के कथन हैं। ये आप ध्यान रखिए। मैंने बहुत संक्षेप में बात कही है, करीब 5 बिंदु इसमें आ चुके हैं। नय किसे कहते हैं, नय किस में होते हैं और निश्चय नय क्या है और व्यवहार नय क्या है। अब जो निश्चय नय के द्वारा बात कही जा रही है वह बिल्कुल ज्यों की त्यों कही जा रही है, इसलिए ज्यों की त्यों मान लेने पर सम्यक दर्शन होता है।
क्योंकि मानने में सम्यक दर्शन है, मानने में नए नहीं होते, ध्यान रखना, मानने में श्रद्धान करने में नए नहीं होते, लेकिन जो बात जो वस्तु स्वरूप निश्चय नए ने बताया वैसा मान लेना वह सम्यक दर्शन कहलाता है। और व्यवहार नए जो कथन करता है वैसा ही वस्तु को मान लेना वो मिथ्या दर्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि निश्चय ने जैसा कहता है वैसी ही वस्तु है, वैसी ही वस्तु है। आत्मा को शुद्ध कहा तो आत्मा शुद्ध है, आत्मा का कोई नहीं है तो कोई वास्तव में है नहीं, इसलिए वह शुद्ध कहा और शुद्ध माना तो सम्यक दर्शन। और आत्मा को किसी कारण से, संयोग से, वर्तमान की अवस्था की अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से अशुद्ध कहा और हमने उसको हमेशा अशुद्ध ही मान लिया तो मिथ्या दर्शन हो जाता है। हम पाप से बच के शुभ भावों में आएं, पूजन करें, स्वाध्याय करें और यहाँ से सच्चा वस्तु स्वरूप समझ करके सच्चा धर्म प्रकट करें तो इस स्वाध्याय करने को भी धर्म कहा, पूजन करने को भी धर्म कहा, जबकि ये शुभ भाव है, बंध का कारण है। अब इसको ही धर्म मान ले और सच्चे धर्म को ना जाने तो मिथ्या दर्शन हो जाता है। पूजन पाठ व्रत तप आदि को धर्म कहना व्यवहार नय है और उन्हें ही धर्म मान लेना वह मिथ्यात्व है। शुभ भावों को बंध का कारण कहना, आत्मा को अकर्ता कहना, आत्मा को शुद्ध कहना, आत्मा को अनादि अनंत कहना, ये निश्चय नय का कथन है और ऐसा ही मान लेना वह सम्यक दर्शन है, क्योंकि वस्तु स्वरूप ऐसा ही है। तो आचार्य देव ने तीसरी गाथा में यह कहा था कि सभी द्रव्य समय हैं, क्योंकि सब अपने अपने गुण पर्यायों को प्राप्त करते हैं, कोई किसी को छूता नहीं है, कोई किसी का स्पर्श नहीं करता है, सब अपने अपने गुण पर्यायों का ही स्पर्श करते हैं। इस तरह जो ये कहा जाता है कि मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरा पैसा, मेरा भैया, मेरे भाभी, मेरे माता पिता, मेरा शरीर, या मैं गोरा काला, मेरे कपड़े, इस तीसरी गाथा में ये व्यवहार नय के दो भेदों का निषेध कर दिया कि ये कहा तो जाता है लेकिन सच में ये मेरे नहीं हैं, माने मेरे मकान दुकान नहीं, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय, और मैं गोरा काला नहीं हूँ, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय का निषेध कर दिया। उपचरित सद्भुत व्यवहार नय से आत्मा रागी द्वेषी क्रोधी आदि कहा जाता है। तो छठवीं गाथा में पर्यायों से पार बताया तो उपचरित सद्भुत व्यवहार नय का निषेध हुआ और गुण भेद करके समझाना ये अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय है। सातवीं गाथा में अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय का कथन भी किया और उसी का निषेध भी दूसरी लाइन में कर दिया। इस तरह चारों प्रकार के व्यवहार नय का निषेध हो चुका, माने मानने लायक नहीं है ये कहा जा चुका, प्रयोग करने लायक नहीं है ये नहीं समझना। प्रयोग तो किया जाता है, तो क्यों किया जाता है ये प्रश्न किया कि महाराज जब आपको इनका निषेध ही करना था तो व्यवहार नय का प्रयोग ही क्यों किया जाता है आगम में। आचार्य कुंद कुंद देव आठवीं गाथा में कहते हैं कि भैया जैसे अनार्य को, किसी मिलेच्छ को, किसी अनपढ़ को, किसी ग्रामीण व्यक्ति को उसकी भाषा के बिना बात को नहीं समझाया जा सकता, उसी प्रकार लोक में सभी व्यवहारी जन हैं, सब लोग भेद करके ही बात को कहते हैं और समझते हैं। इसलिए व्यवहारी जनों को समझाने के लिए व्यवहार नय का प्रयोग किया जाता है। क्या कहा? अनार्य को, आप लोग मुंबई में रहते होंगे, दिल्ली में रहते होंगे, अन्य अन्य देशों प्रदेश में रहते हैं और वहाँ पर कई लोग विदेश में रहते हैं, कई लोग राजस्थान के महाराष्ट्र में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, गुजराती लोग जाकर के बंगाल में रहते हैं, आसाम में रहते हैं। वो लोग जो व्यापार करते हैं वो व्यापार वहाँ की भाषा में करना पड़ता है। अगर वहाँ की भाषा ना जाने तो वो व्यापार नहीं कर सकते। यहाँ एक विशेष बात है ध्यान रखने की, मैं ये आधा मिनट में कह रहा हूँ, भाव अपने, भाषा उनकी। उनके भाव नहीं समझाना है, भाव अपने बतलाना है, भाषा उनकी प्रयोग करना है।
हमें महाराष्ट्र में जाके मराठी नहीं बनना है, आसाम में जाके असमी नहीं बनना है, तमिलनाडु में जाके तमिल नहीं बनना है। रहना तो हमें गुजराती मराठी गुजराती राजस्थानी ही है, लेकिन अपनी बात को समझाने के लिए उनकी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह ज्ञानी जन अपनी बात समझाना चाहते हैं। समझाना आत्मा है, समझाना अभेद है, समझाना ज्ञायक है, समझाना अकर्ता है। लेकिन लोग, हम सब अज्ञानी जन भेद करके औपचारिक कथनों के द्वारा, संयोगों के कथनों के द्वारा समझ सकते हैं। इसलिए आचार्य देव भेद करके कथन करते हैं, व्यवहार नय का कथन करते हैं। इस प्रकार व्यवहार नय की क्या उपयोगिता है, यह 8वीं गाथा में बतलाया गया है कि जैसे अनार्य व्यक्ति को अनार्य भाषा के बिना नहीं समझाया जा सकता, उसी प्रकार से व्यवहारी जनों को व्यवहारी भाषा के बिना नहीं समझाया जा सकता है। आचार्य देव ने एक उदाहरण दिया है बहुत सुंदर टीकाकार ने, कि जैसे कोई सामान्य व्यक्ति है और कोई ब्राह्मण ने कहा स्वस्ति, संस्कृत शब्द का प्रयोग आशीर्वाद में किया, अब वो नहीं समझ पाया कि क्या कहा है, और ये बात उस ब्राह्मण को समझ में आ गई कि इसको समझ में नहीं आया, तो उन्होंने हिंदी में कहा तेरा अविनाशी कल्याण हो। ये बात कहते ही उसे स्वस्ति शब्द का अर्थ समझ में आ गया, समझाया उसकी भाषा में, समझ में आया स्वस्ति शब्द। ऐसे ही आचार्य देव कहते आत्मा, तुम आत्मा हो, उस हमारी समझ में नहीं आया, तो आचार्य देव कहते तुम ज्ञान वाले, दर्शन वाले, चारित्र वाले, सुख वाले, अनंत वैभव वाला आत्मा, तो हमारे लिए उस आत्मा शब्द का अर्थ समझ में आ जाता है। इस तरह व्यवहार नय के द्वारा परमार्थ का प्रतिपादन किया जाता है, निश्चय का प्रतिपादन किया जाता है। यह कथन 8वीं गाथा में किया गया है।